अस्सलाम वालेकुम जी। आइंस लेसन नंबर 3 के साथ आज का टॉपिक है हॉबी। यानी आप जब किसी से फ़ोरस्टेलिंग यानी जो हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, wie heißt du oder wie heißen Sie, woher kommst du oder woher kommen Sie। तो आप जब आगे फ़र्दर किसी से अपना तारुफ़ कर रहे होते हैं या उससे उसका पूछ रहे होते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है? तो ये आप किस तरीके से जर्मन में पूछ सकते हैं, तो आज का टॉपिक उस बारे में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है "Was magst du gern?" "Was machen Sie gern?" तो जैसे हमने पिछले लेसन में 2 में भी देखा था कि "du" लफ़्ज़ तुम के सेंस में यानी इनफॉर्मल सिचुएशन में हम ये क्वेश्चन पूछते हैं जब नेक्स्ट पर्सन से आप जो है वो आपके बराबर है, आपका फ्रेंड है या आपसे छोटा है तो आप "du" करके बात करते हैं। और "Sie" जो है वो फॉर्मल सिचुएशन में आप जो है वो आप करके जब रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो वर्ड Sie यूज़ करते हैं। तो "Was magst du gern?" एंड "Was machen Sie gern?" तो इसका जो जवाब है वो डिफ़रेंट तरीके से दिया जा सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन-सी हॉबी का कहना है। यानी अगर आपने कहना है "Ich schwimme gern" यानी मुझे स्विमिंग पसंद है या मैं स्विमिंग शौक से करता हूँ, ठीक है? Ich tanze gern मैं डांसिंग शौक से करता हूँ। Ich höre gern Musik मुझे म्यूज़िक पसंद है या म्यूज़िक मैं शौक से सुनता हूँ। Ich koche gern मैं कुकिंग शौक से करता हूँ या करती हूँ। Ich spiele gern Fußball मैं spiele मतलब कोई भी प्ले करना, गेम प्ले करना, तो आप इसकी जगह कुछ भी कह सकते हैं। Ich spiele gern टेनिस जो भी गेम आप लगाना चाह रहे हैं, क्रिकेट लगाना चाह रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर Spiele आजकल लोग मोबाइल में खेलते हैं तो ich spiele gern mit Handy Spiele भी कह सकते हैं। और ich spiele gern गिटार यानी अगर आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है तो आप उस सेंस में भी ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। Ich spiele gern गिटार है और या कोई भी और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप लगा सकते हैं। फिर आप अगर आप कहना चाह रहे हैं Ich lerne gern Sprachen कि मैं शौक से सीखता हूँ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज लर्निंग करना मेरी हॉबी है। और फिर आप ये भी कह सकते हैं Ich fotografiere gern जैसे हम इंग्लिश में फ़ोटोग्राफ़ी कहते हैं कि हमें फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है, इसी तरीके से लफ़्ज़ फ़ोटोग्राफ़ी इंग्लिश से ही है, लेकिन इसकी स्पेलिंग डिफ़रेंट है इंग्लिश से। तो जर्मन के क्योंकि वो हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था क्योंकि इसके साउंड डिफ़रेंट होती है, तो उस साउंड के हिसाब से इसके स्पेलिंग है। तो अगर इसी हॉबी को अभी यानी ज्ञान आपने पढ़ा कि मुझे पसंद है और अगर नहीं पसंद कि आप शौक से नहीं करते तो आपने इसी ज्ञान को लगा देना है nicht so gern ठीक है? यानी ज्ञान लाइक करना, शौक से करना, nicht so gern उसको पसंद ना करना या मैं शौक से नहीं करना। आप इसी सेंटेंस को इस तरह से चेंज कर सकते हैं अगर आप कहना चाह रहे हैं मुझे ये चीज़ शौक से पसंद नहीं है। Ich schwimme nicht so gern Ich tanze nicht so gern Ich höre nicht so gern Musik Ich koche nicht so gern इसी तरीके से आप सारे अगर यानी आप क्या कि आप किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं ज्ञान शौक से करना हॉबी करते हैं और कौन-सी हॉबी आप शौक से नहीं करते हैं, इस तरीके से आप स्मॉल सेंटेंसेस जर्मन में बना सकते हैं। अब जब नेक्स्ट आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अगर कोई पर्सन आपको बता रहा है या आप किसी को बता रहे हैं तो आप 3 कॉमन वर्ड सुनते हैं जैसे कि हम यानी अगर आपको कोई बता रहा है कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है यानी Ich koche gern तो आप उसके जवाब में या तो कहते हो मुझे भी यानी मुझे भी कुकिंग पसंद है। तो आप किस तरह से जर्मन में उसका रिप्लाई कर सकते हो Ich auch मुझे भी। और अगर आपने कहना है कि अच्छा मुझे
मतलब तुम्हारी हॉबी सुन के बड़ी दिलचस्प हॉबी है तुम्हारी, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं एक वर्ड में इंटरेस्टेंट। और अगर आपके जैसे हम उर्दू में बात कर रहे हों तो हम कहते हैं वाक़ई तुम्हें जैसे कहना हो कि वाक़ई तुम्हें स्विमिंग करना बहुत पसंद है, तो आप वाक़ई का जो वर्ड है जर्मन में वो है wirklich, रियली। तो आप 3 तरीके से फर्दर नेक्स्ट पर्सन को इसका रिस्पॉन्स दे सकते हो, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं कि इश auch, मुझे भी, इंटरेस्टेंट, दिलचस्प है, wirklich, वाक़ई, यानी ये आपके 3 रिस्पॉन्स हो गए। अब यहाँ पे हमने 2 तरीके से क्वेश्चन देखे, was machst du gern, was machen sie gern। मगर जैसे हर लैंग्वेज में आप एक ही बात को डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये हॉबी पूछने का जो सवाल है जिसको जर्मन में फ्रागे कहते हैं, आप उसको डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इधर जो है वो लेफ़्ट से राइट देखें, तो पहले आपको इंग्लिश के कुछ सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं सवालों को हम फॉर्मल सिचुएशन यानी जब आपने ज़ी करके बात करनी हो, आप करके, और इनफॉर्मल सिचुएशन जब आपने तुम करके बात करनी हो, तो किस तरह से डिफरेंट तरीके से आप नेक्स्ट पर्सन से उसकी हॉबी एंड लाइक एंड डिसलाइक को पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है डू यू हैव अ हॉबी, कि क्या तुम्हारी कोई हॉबी है, तो आपने अगर रिस्पेक्ट से पूछना है haben Sie ein हॉबी, और अगर तुम करके इनफॉर्मल सिचुएशन में पूछना है तो आप कहेंगे hast du ein हॉबी। और इसी सवाल को अगर आपने कहना है व्हाट डू यू लाइक, कि तुम क्या पसंद करते हो, वस मॉगन सी, मॉगन लाइक, ठीक है। और मॉगन जी रिस्पेक्ट में आ गया, फॉर्मल में आ गया, एंड वस मार्क्स टू इनफॉर्मल, तुम करके, यानी तुम क्या लाइक करते हो। व्हाट डू यू डिसलाइक, वस मॉगन जी निश्ट, अब पहले हमने पढ़ा था वस मार्क्स टू निश्ट सो ज्ञान, ठीक है। अब निश सो ज्ञान की जगह आप ये भी कह सकते हैं वस मॉगन जी निश्ट या वस मार्क्स टू निश्ट। फिर अगर आपने पूछना है डू यू एंजॉय इट, क्या वाकई तुम ये चीज़ एंजॉय करते हो, माखन जी द स्कैन, क्या तुम शौक से आप शौक से, जी आप शौक से करते हैं, मार्क्स टू द स्कैन, क्या तुम वाकई ये शौक से करते हो, आर यू इंटरेस्टेड इन, क्या तुम इंटरेस्टेड हो, आगे आप कुछ भी क्वेश्चन कह सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जिन जी इंटरेस्टियंट an bist du interessiert an in Deutsch lernen, क्या आप इंटरेस्टेड हैं डॉइश सीखने में। इस तरह से आप किसी भी तरीके से हॉबी का क्वेश्चन नेक्स्ट पर्सन से पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जब अगर आपने एग्ज़ाम देना हो आइंस का, तो उसमें मुंडलिश प्रूफुंग या जो आपका ओरल टेस्ट होगा, उसमें ये हॉबी का टॉपिक अक्सर जो है वो आता है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा मुंडलिश प्रूफुंग स्पेशली उसकी तैयारी करने के लिए। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अब मेरा आपसे ये फ्रागे है, वस मार्क्स तू गैन oder was machen Sie gern, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रिप्लाई जर्मन में कीजिएगा ताकि आपकी थोड़ी-सी जर्मन की लर्निंग भी हो जाए, और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के भी अच्छा लगेगा। थैंक यू so much for your support. See you in next video.